पानी की चादर, जलधाराओं की ताने बाने और सियासी शोर के बीच आज हम बात करने आ चुके हैं मध्य प्रदेश की। हाँ, वही मध्य प्रदेश जहां पर इस समय सत्ता में है बीजेपी और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आज न्यूज इंडिया बात करेगा उन 230 सीटों को लेकर कि आखिर मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है और क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है। किसका होगा मध्य प्रदेश के चुनावी सीरीज में न्यूज इंडिया आज के दिन बात करने वाला है मध्य प्रदेश के एक एक सीटों को लेकर, वहां के जातीय समीकरणों को लेकर, और बात आज के दिन यह भी हम करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में वाकई में मामा है तो मुमकिन है। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में इस समय यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन क्या ये रास्ते इतने आसान होंगे क्या? आज के दिन हमारे साथ कई सारे मेहमान होंगे। संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ, इसके साथ ही साथ चंद्रमोहन जी होंगे कांग्रेस की तरफ से, और आलोक वत्स जी बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इन एक एक मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश को लेकर सियासी रिपोर्ट, फिर आएंगे वहां पर धर्मों को लेकर, जातिगत को लेकर, और कांग्रेस और बीजेपी में किसका पलड़ा भारी है इसको भी लेकर बात करेंगे। रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। साल के आखिर में मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव न केवल 2024 में दिल्ली में बीजेपी के सत्ता वापसी पर मुहर लगाएगा, बल्कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की साख भी इस चुनाव से जुड़ी है। 15 साल सरकार में रहने के बाद बीजेपी 2018 में महज कुछ सीटों के अंतर से कांग्रेस से पिछड़ गई थी, लेकिन फिर कांग्रेस में टूट का फायदा बीजेपी को मिला और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से महज 1.5 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में पिछली बार चुनौती पेश करने वाले सिंधिया परिवार का साथ भी शिवराज को मिल रहा है। चुनावी साल में पहले तो बजट और फिर उसके बाद सीएम शिवराज ने एक के बाद एक योजना रूपी तीर अपने तरकश से निकाले। बेरोजगार युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना, जिससे कि युवा उद्योग लगाने के लिए 50 लाख तक का लोन बैंक से ले सकता है। इस लोन की गारंटी राज्य सरकार की होगी। माना जा रहा है कि इस योजना के जरिए प्रदेश के 27% युवा वोटरों पर सीएम शिवराज की नजर है। शिवराज सरकार का दूसरा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को माना जा रहा है। इस योजना के तहत सूबे के बेरोजगार युवाओं को हर महीने प्रशिक्षण के साथ ही साथ 8,000 रुपए प्रति महीना का प्रावधान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में लाडली बहना योजना के जरिए कांग्रेस के सामने ऐसी गुगली फेंकी कि जिससे पार पाना कमलनाथ के लिए कतई आसान नहीं होगा। इस योजना के जरिए सूबे के 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। लाडली बहना योजना के जरिए बीजेपी की नजर आधी आबादी पर है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जहां एक और जीत के साथ बीजेपी का परचम बुलंद करना चाहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में कद को और मजबूत करने की कोशिश होगी। बीजेपी अपनी लोक योजनाओं के जरिए चुनाव में जीत का दम भर रही है। खैर, वो कितना सफल हो पाते हैं कि तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मामा है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वैसे मध्य प्रदेश प्रकृति और धरोहरों को अपने आप में बड़े शालीनता से सजोया हुआ है, लेकिन शालीनता की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उसमें सामने आता है। आज के दिन न्यूज इंडिया सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर के बारे में बात करेगा, फिर हम आएंगे मुख्य बिंदुओं पर। आइए जल्दी से अब जान लेते हैं, क्योंकि 5 मार्च 1959 को सीहोर के जैत में इनका जन्म, और सीहोर को देखिए बड़ी बड़ी सौगातें भी इस समय मिल रही हैं सीएम शिवराज सिंह की तरफ से। लेकिन आगे अगर इसी कड़ी में हम बात करें तो किरार राजपूत समुदाय से आते हैं, और इस पूरे समुदाय में इनकी बहुत मजबूत पकड़ भी मानी जाती है सीएम शिवराज की। इसके साथ ही साथ सियासी सफर में छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत की। 5 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। अंदाजा लगाइए पकड़ इतनी बेहतर है इनकी मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं 1975 में भोपाल यूनिवर्सिटी में पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। नीचे लगातार इनके बारे में डिटेल हम आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर किस तरह से इनका करियर आगे बढ़ता चला गया। चलिए मेहमानों की तरफ रुक करते हैं, क्योंकि तमाम मेहमान, क्योंकि अब बिलाल जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, जो कि अब ये बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में वाकई में कांग्रेस कैसे वापसी करेगी और कांग्रेस के कौन कौन से बड़े वो मुद्दे हैं जो इस समय बीजेपी पर हावी हो सकते हैं। पहले शुरुआत
चंद्रमोहन जी से, क्योंकि कर्नाटक जीत के बाद, हिमाचल जीत के बाद कांग्रेस को ऐसा अब लगने लगा है कि मध्य प्रदेश के रास्ते बड़े आसान हैं। छत्तीसगढ़ भी इनको लग रहा है, राजस्थान भी लग रहा है। 2 एपिसोड में इन्होंने इसी बात का जिक्र किया, लेकिन आज बारी मध्य प्रदेश की। चंद्रमोहन जी। धोखा, झूठ और प्रपंच और भ्रष्टाचार, नियत साफ, शिवराज की सरकार साफ। 18 साल से शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के अंदर रहने के बाद आज मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा, किसानों की इनकम डबल ना होना, महिलाओं पे अत्याचार होना और इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर जीरो। 18 साल के अंदर उद्योगपतियों के लिए कोई जगह ना होना और बड़े प्लांट उसके अंदर मध्य प्रदेश में ना आना। करप्शन की सबसे बड़ी दीवार शिवराज सरकार, और सबसे बड़ी पहचान वहाँ का जो एक अपना एक सिस्टम मध्य प्रदेश का जो आध्यात्मिक था, उसके जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करके राजनीति के अंदर बोलबाल करना और 5 साल के अंदर उसका कोई विकास न करना। ये वोट मध्य प्रदेश की सरकार के अगेंस्ट दिल्ली, मध्य प्रदेश की जनमानस इस बार मन बिठा चुका है और शिवराज की सरकार को नीचे उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन कमलनाथ 15 तारीख से जो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में अब पड़ने वाला है? क्योंकि 50 ऐसे जिले हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल वहां पर 61 जिले हैं, लेकिन 50 ऐसे जिले हैं जहां से यात्रा होकर ही गुजरेगी। लेकिन कांग्रेस अब यह कह रही कि जो पहले भ्रष्टाचार 40% हुआ करता था मध्य प्रदेश में, अब वो 80 के करीब हो जा पहुंचा है। और एक बड़ा मुद्दा है जहां पर आप लोग पकड़े जाएंगे और जनता आप लोग को माफ नहीं करेगी। क्यों सर? देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात ना करे तो बेहतर है। 4,82,000 अरब डॉलर घोटाले 60 वर्ष में इनके कार्यकाल में हुए, उसका फेरहिस्त सामने है। मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की और इनके रेजिम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ये 40% को 80% पर ले गए भोपाल में, तो एक भी व्यक्ति का नाम बता दें जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई हो इस कारण से कि उसने कोई गलत काम किया है। और 18 साल वहां पर जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है, लॉन्गेस्ट इनिंग मुख्यमंत्री का, तो वहां की जनता पर आप उंगली उठा रहे हैं। अरे जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने उनको आत्मसात किया है, जनता उनके कार्य से खुश थी तो उनको इतने लंबे समय तक अपना मुख्यमंत्री के नहीं सर, चुने नहीं गए, वो तो 1.5 साल बाद खेल गए थे। हाईकमान का परपंच खुश था। 1.5 साल बाद खेल गई बीजेपी, आप लोग फेल हो गए। जनता खुश थी कमलनाथ के साथ, और हाईकमान का परपंच खुश था शिवराज के साथ। अगर कांग्रेस के लोगों को लगा कि देशभक्ति का सही गीत यहाँ आके गाया जा सकता है तो उसको आप रोक लेते। कोई ऐसा तो नहीं है 90 सरकार को आपने 90 बार हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकारों को गिराया है, तो ये कैसे कह सकते हैं? आज एक बात तो साबित कर दी आपने और भाजपा के प्रवक्ता होते हुए, और कि अगर 70 साल के कामों को आपके नेता ये कहते हैं कि उस समय कुछ करप्शन या कुछ गलत था, तो उस चोले को नरेंद्र मोदी और शाह साहब ने उड़ा हुआ और आपने भी उड़ा हुआ है। ये तो आज आपने साबित कर दी इस बात को, क्योंकि जिसके नाम से आपसे 2014 में वोट मांगते थे, करप्शन, लूट, घूसखोरी और भ्रष्टाचार की, तो आपका वक्तव्य इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि आप उसके अंदर पूरे डूबे हो, आंख भी आपकी दिख नहीं रही है। लेकिन देखिए बिलाल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बीजेपी बार बार जब ये कहती है कि सत्ता में हम हैं इस बार, 1.5 सालों के बाद जो जनता जनार्दन ने जिसको चुना था वो तो नहीं रह गया था सर। 1.5 सालों बाद तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदला, बीजेपी की सरकार बन गई जैसे तैसे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने दावे के साथ कहा था जब मध्य प्रदेश में चुनाव हारी बीजेपी, तो इन्होंने कह दिया था कि आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द हम वापसी करेंगे। पहले से पता था इन्हें भी? बीजेपी का जो एजेंडा है वो ये है तोड़ फोड़ की राजनीति करने का। उनका यही शुरू से है। उन्होंने मध्य प्रदेश से पहले आपने देखा मणिपुर के अंदर यही काम किया, गोवा के अंदर यही काम किया। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं बनती हैं वहाँ वहाँ तोड़कर पैसे को बनाकर, उनके पास पैसा इतना, ब्लैक मनी इतनी जमा की हुई है कि इतना पैसा दे देते हैं विधायकों को, रातों रात सरकार बनाने का काम कर लेते हैं। जिस भी सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कितना क्राइम है, आज बेरोजगारी कितनी है, लेकिन वो मुद्दे नहीं है इनके पास। मुद्दे क्या हैं? लव जिहाद, घर वापसी और नमाज, मदरसा, यही सारे मुद्दे रह चुके हैं। फिर अब आज़ान को लेकर आ गए, फिर दोबारा से लव जिहाद को लेकर आ गए, फिर धर्म परिवर्तन को लेकर आ गए। अरे मुद्दों की बात करिए। आपने जो सरकार रही मध्य प्रदेश के, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी जॉब दी, कितने लोगों को एजुकेशन में काम किया, कितनी सरकार ने आज तक जो वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए? कोई वादा नहीं पूरा किया। मामा 18 साल हो चुके हैं। अब आने वाली सरकार जो होगी कांग्रेस की होगी, कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा।
जो कर्नाटका में तमाचा पड़ा है वही आप मध्य प्रदेश के अंदर भी तमाचा संजय पड़ने जी का काम तमाचा पड़ेगा। पड़ेगा क्या? अगर हम बात करें देखिए मध्य प्रदेश के अंदर तो इस समय बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन दावे के साथ कांग्रेस के लिए कमलनाथ जी वापसी करेंगे। एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, ग्राउंड पर लगातार लोगों के टच में है, यात्राएं निकाल रहे हैं और जहां जहां पर बीजेपी की कमजोर कड़ियां आप देख रहे हैं, कई नेता नाराज हो गए हैं। सिंधिया गुट के साथ कई लोग गए, वहां पर कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो भैया नहीं चुनने वाले बीजेपी को। गुड आफ्टरनून सागर जी, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसे जब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको लेकर के वो जनता के बीच जाए। आपने जहाँ तक कमलनाथ जी का नाम लिया, नो डाउट वो कद्दावर नेता है, अनुभवी नेता है और उनको जो चाणक्य कहा जा सकता है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का, इसमें वो कोई दुराय नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो बेरोजगारी दर 3.2 है, तो बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा नहीं है, नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $15 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 20 साल का जो शासनकाल है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, लेकिन हो सकती थोड़ी ऊपन हो जाती है, हटा भी दीजिए, हटा भी दीजिए। तभी 18 साल की तो सरकार है और कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी ऊपन हो जाती है। इनको खुद को पता है जाने वाले हैं वहां से, लेकिन ये होता है कि आप किस मुद्दे पे जाते हो, जनता उस मुद्दे को एक्सेप्ट करती नहीं करती है, क्या करेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक 2-3 मुद्दे होते हैं, होता है राजनीतिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे। तो जो बिलाल साहब बोल रहे तो सामाजिक मुद्दे हैं, तो सामाजिक मुद्दे को भी आप छोड़ नहीं सकते। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे दोनों लेकर के चुनाव होते हैं और उस पर ही वोट पड़ते हैं, चाहे इधर का पक्ष हो या उधर का पक्ष हो। देखिए मेरे मित्र ने अभी रोजगार की बात करी थी, तो मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ कि मध्य प्रदेश की पोर्टल के ऊपर जो आंकड़ा शो होता है, जो कहा जाता है 29 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। उसके बाद केवल सरकार ने कितनों को नौकरी दी है? 21 लोगों को, 0.05। जिस आंकड़े को सरकार अपने उसमें लिख रही हो और मेरे मित्र उसकी तरफदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, पर 18 साल की सरकार, और वो सरकार जो दूसरे की सरकार को गिरा के अपनी सरकार ले रात के देरे के अंदर और जनमानस का निर्णय को पलट दे और अपने निर्णय के ऊपर आ जाए और उसके बाद अनदेखी करे मध्य प्रदेश की जनता की, और आप कहे कि रोजगार बढ़ा वहां पर। देखिए सागर जी मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। हमारे मित्र जो शर्मा जी हमारे बगल में हैं, ये रोजगार की बात करते हैं। रोजगार क्या सरकारी नौकरी होती है? रोजगार क्या प्राइवेट नहीं है? पूरे देश में, अरे सर सुन लीजिए, पूरे देश के अंदर सिर्फ 4 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन देश की जनसंख्या 142 करोड़ है। बाकी लोग क्या रोड पे घूम रहे हैं? ये जो स्टूडियो में हम सब खड़े हैं, यहाँ पे 4 पैनलिस्ट और बाकी जो जनता हमारी काम कर रही है, भाई बहन काम कर रहे हो, रोजगार नहीं पा रहे। राणा जी देखिए, आपको रोजगारों को मौसम में जो पॉलिसी है ना, जो मोदी जी ने कहा कि हम रोजगार पकौड़े में देंगे, ये हमें पकौड़े बिल्कुल, मैं पकौड़ा तलता हूँ। नहीं, पकौड़े तलने की बात नहीं है, रोजगार ये नहीं होता, पकौड़े तलना रोजगार नहीं होता। अगर आप यही बात करके हमेशा के हमेशा डाइवर्ट करेंगे, मुद्दों की राजनीति करनी है, तो बताइए ना क्या रोजगार देंगे मध्य प्रदेश के अंदर? आपने पूरे देश को टेढ़ा खड़ा करके रख दिया है। आप रोजगार की बात करते हैं, बताइए क्या करें? कितने लोगों को दिया रोजगार? नहीं देते, लेकिन मुद्दे क्या रहते हैं? इधर उधर के मुद्दे उठाते थे, हिंदू मुसलमान इनके मुद्दे रहते हैं, मंदिर मस्जिद इनका मुद्दा रहता है। बाकी सुनिए बिलाल जी, सुनिए नहीं है इनका। बिलाल जी, जब रोजगार की बात हो ही रही है, संजय जी ये कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा कैसे रोजगार मिलेगा। संजय जी और आलोक जी, आप लोग बता दीजिए कैसे रोजगार देंगे, ये लोग चुप हो जाएंगे ना। देखिए अब इनसे हमारे जो 2 काबिल मित्र हैं, एक हमारे मित्र हैं वकील साहब, एक हमारे राजनीतिक मित्र हैं, इनसे पूछिए कि आज के दिन में मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की जॉब कितनी, इन दोनों को नहीं पता होगा, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पूरे देश में 4 करोड़ है। सर सुन लीजिए, सर 2 मिनट दे दीजिए, फिर बोलिएगा। पूरे देश में 4 करोड़ गवर्नमेंट जॉब है, मैं बोल रहा हूँ 142 करोड़ की जनता है। ये बताइए सिर्फ 4 करोड़ से ही देश चल रहा? नहीं चल रहा ना। रोजगार का सृजन कराना, रोजगार का प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो गवर्नमेंट का काम है, और उससे अगर रोजगार मिलते हैं तो सबका लाभ होता है, चाहे वो फैब्रिक फैक्ट्री हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे चैनल्स हो, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो रहा हो, उसको रोजगार कहते हैं। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आपने बोला पकौड़े तलना, मेरे रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं पकौड़े तलता हूँ, घर से बोलता हूँ 100 आदमी को नौकरी देता हूँ, तो भैया क्या पकौड़े तलना गुनाह है? स्वरोजगार करना गुनाह है? यही पूरे देश को पकौड़े तलवाइए। अगर हमें एज एन एडवोकेट तो मुझे पकौड़े तलवाएंगे या मैं जाके कोर्ट में लड़ाई लड़ूं? भाई एडवोकेट भी हूँ, मानसिकता ये हो चुकी है पूरे देश में। आदमी का सिस्टम था, इससे आगे उठ के सोचिए ना, खड़े होने की 50 लाख पढ़ा लिखा होता है वो ऐसी सोच रखता है। मैं उसका असिस्टेंट भी था। देखिए मैं जवाब देता हूँ आपने, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर खड़े होने के बाद आप भावात्मक मुद्दे के ऊपर भावात्मक जवाब नहीं दे सकते। चंद्रमोहन जी माफ करेगा, आपको रोक रहा हूं। देखिए अगर बात हो ही रही है रोजगार को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर,
तो पहले जान लेते कि आखिर सीएम शिवराज ने मास्टर स्ट्रोक क्या क्या खेला है और इस पर कांग्रेस कैसे पलटवार अब करेगी, जानना यह बेहद जरूरी है। युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण के साथ ही साथ 8,000 रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है। मतलब कि 8,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा तो इन्हें लगता है कि वोट बैंक इनके पाले में आ जाएगा। बड़ा मुद्दा है कहा जा रहा है और ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। उद्यम क्रांति योजना यानी कि उद्योग लगाने के लिए बैंकों से 1 से 5 लाख तक का लोन और लोन चुकाने की गारंटी मध्य प्रदेश के। वही देखिए, प्रदेश की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता, लाडली बहना योजना जिसकी चर्चाएं पूरे मध्य प्रदेश में है, आप जान ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, सीएम शिवराज लगातार बड़ी बड़ी सभाएं इस तरह से कर रहे हैं और इस समय अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में इन 3 मुद्दों को लेकर बीजेपी का कहा जा रहा है कि पलड़ा भारी है। चंद्रमोहन जी, 3 पॉइंट हमने आपको दिखा दिए, कैसे इस पर अब आप जवाब देंगे बताइए। 18 साल बनाम 4 महीने, विश्वास और समर्पण, हर व्यक्ति का विकास, 100 रुपए में 100 यूनिट, मिलावट वालों के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई भत्ता, कन्या विकास योजना और प्रदेश के युवाओं का 70% तक आरक्षण का विकास। 14 महीने के अंदर कमलनाथ जी द्वारा किए गई इन योजनाओं का 18 साल के अंदर मात्र लोन देने के ऊपर मुख्यमंत्री, 18 साल के अंदर मात्र सिर्फ लोन देके बेरोजगार को रोजगार देने की गारंटी, 18 साल के शासनकाल के अंदर भुखमरी, कुपोषण और महिलाओं के साथ अत्याचार और उसके साथ किसान की डबल इनकम करने के बाद 14 महीने की सरकार बनाम 18 साल का। मध्य प्रदेश की जनता एक अकेला कमलनाथ सब पे भारी, क्योंकि कमलनाथ के द्वारा किए गए कार्यों को आज शिवराज चौहान जी के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अगर जवाब होता तो मेरे मित्र ये ना कहते कि मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं, आप दिल्ली में रेस्टोरेंट चला रहे हैं। एक गुरबा और गरीब व्यक्ति से जो गांव में रहता है, आप उससे पूछिए, क्योंकि सरकार ने 80 करोड़ जनमानस को गरीबी रेखा से नीचे खड़ा है, जिसकी बात ऊपर वर्ल्ड सुनता है। और अगर राहुल गांधी कहीं कह दे तो कहते हैं देश का अपमान होता है। अरे 80 करोड़ जनमानस की छाती पीटते हो आप और पूरा वर्ल्ड सुनता है। राहुल गांधी जी प्रश्न उठा देते हैं तो आप कहते हैं अपमान होता है। नहीं चलेगी दो पक्षी नीति, आपको जवाब देना पड़ेगा बनाम 70 साल बनाम 9 साल, आपको जवाब देना पड़ेगा 14 महीने बनाम जवाब दे दें 18 साल। सुनिए, देखिए मैं आ रहा हूँ संजय जी, ये अगर आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं इन तमाम बिंदुओं पर सर, अगर चुनाव अगर करीब है तो क्या आपको लगता है कि फ्री की ये जो योजनाएं हैं देखकर ये बेहतर है? 8,000 रुपए हर महीने दे देंगे, 1,000 रुपए हर महीने दे देंगे, प्लानिंग क्या है सर? आप उद्योग कहाँ से लेकर आएंगे? कैसे वहां पर आप लोगों को रोजगार देंगे? कैसे लोग लंबे समय तक कमाएंगे? लोग, मैं आपके भरोसे नहीं रहूंगा ना सर कि हर महीने मेरे खाते में आप पैसे डालेंगे। देखिए, आप इस बात को गलत ले रहे हैं। उनको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है किसी स्किल की, उस स्किल को सीखने तक उनको 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जब वो स्किल में ट्रेंड हो जाएंगे तो अपने काम में चले जाएंगे। बेरोजगार युवाओं का भी ये सब अनाउंसमेंट होने वाले हैं सर, हर राज्यों में लगभग हो रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या इन सब चीजों का अनाउंसमेंट नहीं किया? उन्होंने गैस की कीमतें कम की, उन्होंने और चीजों में इजाफा किया। लेकिन एक में मेरी बात सुन लीजिए, और रही बात जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम नफरती बात करते हैं, तो अब हम क्या इनके मुताबिक औरंगजेब को अपना बाप मान लें? ये नारे लगवाए हैं कि बाप तो बाप ही है। अब औरंगजेब को सनातनी धर्म जाग चुका है, कभी भी सनातनी धर्म औरंगजेब को बाप नहीं मानेगा, आपको बेटा बना के रखेगा। क्या बात आप कर रहे हैं? आपने हमारे आदर्श बाप तो बाप ही है, डीजे पर डांस कर रहे थे और ये बात कर रहे हैं। आप जान लीजिए, अब सनातनी लोग जाग चुके हैं, अब आपको बेटा बना के रखेंगे, अब आपको बेटा बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो जाइए इस देश से बाहर। राहुल गांधी, इनके पेट में दर्द हो रहा है, अगर वो विदेश में जाकर आवाज उठाते हैं देश से बाहर जाके देश की दुर्गति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? दलितों की आवाज उठा रहे हैं, मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं, मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं, देश और विदेश के अंदर। सर आज हम बात मध्य प्रदेश पे करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे करेगी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ क्या करेंगे सर? लाडली बहना योजना पर भी बात हम करेंगे। एक ब्रेक पे आ रहे हैं, एक ब्रेक पे जा रहे हैं। संजय जी ने जितने भी बड़े विकसित मुल्क हैं वहाँ पर मुश्किल से 5% आदमी सरकारी नौकरी में है और सारे लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं। अगर यहाँ प्राइवेट नौकरी मिल रही है तो क्या दिक्कत है? ब्रेक से आ रहा हूँ तुरंत। लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें और रोजगारों को लेकर हम बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी बेहतर काम कर रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस ये भी करेगी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक, हिमाचल की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वापसी करेगी। लेकिन ये कितना मुमकिन है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि मामा है तो मुमकिन है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।